नमस्कार बच्चों, कंचन की हिंदी शाला में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेखन कौशल के अंतर्गत पत्र लेखन। बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं कि आज का जो युग है वह इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण परंपरागत ढंग से किए जाने वाले पत्र लेखन में भले ही कमी क्यों न आ गई हो, लेकिन हमारा वही पुराना वाला पत्र नए नाम नया कलेवर ईमेल के नाम से आज भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। और फिर पत्र लेखन का इतिहास बहुत पुराना है। चाहे वो हुमायूं का समय हो, उनकी बहन ने उन्हें पत्र के द्वारा अपने लिए मदद मांगी थी, या वो कबूतरों के पंजों में भेजा जाने वाला जो संदेश रहा है वह भी पत्र का ही एक माध्यम है। यानी कि इतिहास पुराने समय में पत्र के अलग अलग रूप थे। तो आज भी पत्र हमारे समाज में व्याप्त है और पत्र जो है वह सभ्य समाज की एक कलात्मक देन मानी जाती है। पत्र लेखन का प्रयोग बहुत से कामों में किया जाता है, चाहे वह किसी से हालचाल पूछने के लिए प्रयोग किया जा रहा हो, चाहे किसी तरह का संदेश देने के लिए किया जाता हो, लेकिन पत्र का प्रयोग आज भी हमारे समाज में बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। और एक अच्छे पत्र में क्या क्या होना चाहिए? सौजन्यता होनी चाहिए, सहृदयता होनी चाहिए और शिष्टता का मेल होना चाहिए। तभी पत्र का अभीष्ट प्रभाव हृदय पर पड़ सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि पत्र के प्रकार कितने होते हैं। मुख्य रूप से पत्रों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों को हम लोग पत्र लिखते हैं। उन पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं, यानी कि इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। और दूसरा पत्र हमें अपने विद्यालयों में लिखना पड़ता है, अपने प्रधानाचार्य को लिखना पड़ता है। आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, हम संपादक को पत्र लिखते हैं, थानाध्यक्ष को पत्र लिखते हैं, इत्यादि पत्रों को फॉर्मल लेटर अर्थात कि औपचारिक पत्र कहते हैं। आइए बच्चों, आज के हम अपने इस वीडियो में अनौपचारिक पत्र के बारे में सर्वप्रथम जानेंगे। अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा एवं विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंधों का उल्लेख किया जाता है। अर्थात अनौपचारिक पत्र हम अपने सगे संबंधी, मित्रों, भाई बहन इत्यादि को लिखते हैं। आइए बच्चों, अब तक हम लोगों ने जाना कि अनौपचारिक पत्र किसे और कैसे लिखा जाता है। अब हम देखते हैं कि पत्र लिखते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे कहीं न कहीं वो हमें नुकसान प्रदान करते हैं। तो पत्र लिखते समय सर्वप्रथम हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। संबंध व आयु के अनुकूल संबोधन, अभिवादन व पत्र की भाषा होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जब बच्चे लिखते हैं प्रिय पिताजी आप कैसे हैं, तो यानी कहीं न कहीं यह हमारा जो संबोधन है यह गलत हो गया, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं तो हमें उनके लिए जो संबोधन होगा उसी तरह से आदरणीय संबोधन हमें लिखना होगा। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रभाव छोड़े हमें तो अंक भी नहीं मिलेंगे। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र प्रेषक व प्राप्तकर्ता का पता साफ व स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। जल्दीबाजी में अगर हम पता लिखना भूल गए तो हमारा पत्र सही जगह पर पहुंचेगा ही नहीं। कक्षा या परीक्षा भवन में जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें कुछ और विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि नाम के स्थान पर आप क ख ग लिखेंगे, पते के स्थान पर आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन लिखना है। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना है। पत्र में बेकार की बातें नहीं लिखनी है, उसमें मुख्य विषय के बारे में ही बातें लिखी जाती है। एक अच्छे पत्र में सौजन्यता, सहृदयता, शिष्टता का होना अति आवश्यक है। तभी पत्रों का अभीष्ट प्रभाव किसी के हृदय पर पड़ सकता है। क्योंकि भले ही हम अनौपचारिक पत्र क्यों न लिख रहे हों, जैसे हमें किसी मित्र को पत्र लिखते उसमें 4 अपशब्दों का प्रयोग कर लें और किसी बड़े के हाथ में लग जाए तो सोचिए क्या होगा। कहीं न कहीं हमारी शिष्टता के ऊपर
प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, यानी कि अशिष्ट भाषा हो जाएगी। इसलिए हमें इन नियमों का ध्यान में रख कर के पत्र को लिखना चाहिए। हम लोग अंग्रेजी में पत्रों को जब पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि प्रायः हम लोग सबके लिए माय डियर शब्द का प्रयोग करते हैं। माय डियर सर, माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर फ्रेंड, माय डियर सिस्टर, यानी कि छोटा हो या बड़ा हो, सबके लिए एक ही संबोधन होता है। लेकिन हिंदी भाषा में ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबके लिए अलग अलग संबोधन, अभिवादन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अपने से बड़ों को लिखते हैं तो आदरणीय लिखते हैं, आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभिवादन में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जब उस पत्र की समाप्ति करते हैं, आपका बेटा, आपका पोता, आपकी बेटी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जब हम यही पत्र अपने से छोटों या बराबर वालों के लिखते हैं तब हमारा संबोधन अलग हो जाता है। प्रिय मित्र, चिरंजीव, प्यारे मित्र, प्रिय अनुज, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग से हम संबोधन करते हैं। और उनके लिए अभिवादन होता है मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद आदि। और समाप्ति होती है तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा भाई आदि। यानी कि हमारे हिंदी भाषा में पत्र के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग संबोधन, अभिवादन और समाप्ति ये शब्द लिखे जाते हैं। इन चीजों का हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप। सबसे पहले पेज में हम लोग अपने दाहिने तरफ दिनांक लिखेंगे। उसके बाद प्रेषक का पता एवं नाम होगा, संबोधन होगा, यानी कि सपोज अगर आप लोग अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हो, आदरणीय पिताजी, यथायोग्य अभिवादन होगा नेक्स्ट लाइन में, सादर प्रणाम, ये हो गया संबोधन और अभिवादन। आपके नेक्स्ट लाइन में आपका कुशल क्षेम ज्ञापन होगा, यानी कि आपको बताना होगा कि मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ और आप लोग भी वहाँ पर सकुशल होंगे। ये पहली लाइन, पहला 2 लाइन हो गया। इसके बाद आप आओगे मुख्य विषय वस्तु पर। आप वहाँ पर अपने हॉस्टल के बारे में बताना चाहते हो, आप पैसा मांगना चाहते हो अपने पिताजी से, तो आप मुख्य विषय वस्तु करोगे। समापन, फिर से एक नया पैराग्राफ बनेगा अनौपचारिक पत्र में, जैसे कि आप लिख सकते हो घर में सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद, छोटे भाई बहन को प्यार इत्यादि। नेक्स्ट लाइन, लास्ट लाइन आपकी होगी संबंधों का उल्लेख आपको करना होगा, यानी आपका पुत्र, आपका भाई। उसके बाद प्रेषक का नाम, आपका नाम होगा, जैसे जिसने भी पत्र लिखा है उसका नाम वहां पर लास्ट लाइन में होगा। बच्चों, अब तक हम लोगों ने अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखा। अब ये उदाहरणार्थ यहाँ पर मैंने एक उदाहरण के लिए आपको दिखाया है कि जैसे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे पुत्र को पिता की ओर से कुशल क्षेम जानने संबंधी पत्र लिखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दाहिने तरफ दिनांक किस तरह लिखा गया है, उसके बाद पत्र भेजने वाले का पता है, संबोधन है, अभिवादन है, कुशल क्षेम पूछा गया है पहला पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में विषय वस्तु है और तीसरे लास्ट पैराग्राफ में मंगल कामनाएं की गई है। उसके बाद नाम और अपना संबंधों का उल्लेख किया गया है। इस तरह से हम 2 यहाँ पर पत्रों का उदाहरण दिया गया है जिसे आप बार बार पढ़ करके उसे समझ सकते हो। बच्चों, अभी तक आपने पिता और पुत्र का पत्र का उदाहरण देखा। अभी आप एक मित्र के पत्र का उदाहरण देखेंगे कि किस तरह से हम अपने मित्र को पत्र लिख सकते हैं। उसमें संबोधन और अभिवादन का प्रारूप किस तरह से होगा। विदेश में रह रहे मित्र का कुशल क्षेम जानने के लिए पत्र लिखा गया है, जिसमें दाहिनी तरफ आपका दिनांक होगा, फिर उसका पता होगा, उसका संबोधन और अभिवादन होगा। जैसे कि आपके समकक्ष है तो प्रिय मित्र अवधेश, और नेक्स्ट लाइन में आपका होगा नमस्कार, और पूर्ण विराम देना हमें नहीं भूलना है। पहले पैराग्राफ में आप उसके कुशल क्षेम के बारे में पूछोगे और अपने बारे में बताओगे। उसके बाद उसमें कोई भी साधारण, जैसे विषय के अनुसार आप विषय वस्तु कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कुशल क्षेम जानने के लिए लिखा गया है। सिंपल सी बात है कि तुम वहाँ कैसे हो, मैं यहाँ कैसा हूँ, सारी चीजें बताई गई है। पत्र बहुत दिन से नहीं मिला है, इसलिए एक दूसरे के लिए परेशान है। और इसमें तीसरा पैराग्राफ बताना है जहाँ पर बड़ों को प्रणाम और छोटों को
आशीर्वाद देना है। समापन में आपके पत्र की प्रतीक्षा में आपका मित्र राजकौशल, यानी कि इसमें 3 पैराग्राफ करना आपके लिए आवश्यक है। इन मुख्य बिंदुओं पर आपको ध्यान देना होगा। आइए बच्चों, एक बार हम दोहराते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा। पत्र के 2 प्रकार होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र मित्र, भाई बहन, माता पिता, संबंधी आदि को लिखे जाते हैं। और पत्र की विशेषता क्या होनी चाहिए? सहृदयता, शिष्टता, सरलता, मौलिकता तथा संक्षिप्तता। अर्थात आपका एक अनौपचारिक पत्र जिसमें शिष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए, सरल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए और छोटे छोटे वाक्यों में बंधा हुआ होना चाहिए। अब हम औपचारिक पत्र के बारे में अपने दूसरे वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद बच्चों। यदि आपको अपना विषय समझ में आ गया हो तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।